हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एशिया हायर सेकेंडरी। तो चलिए कोशिश करते हैं एक टॉपिक समझने की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है और वैसे भी इन आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसा एक डेवलपमेंट है जो रेफर करता है टू एंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ। ओके, इक्विटेबल ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में आपका कौन कौन आ जाता है? एस सी, एस टी, वुमेन। ओके, आपका फिर माइनॉरिटीज, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, ईडब्ल्यूएस। ओके, इन सभी को समेटा जाता है। इन सभी का जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर किया जाता है। इसी के साथ आपका जो भी सेक्टर्स है इकोनॉमिक है, जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा भी ये डेवलपमेंट हर रीजन को कवर करता है। जैसे हमारे जितने भी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटोरीज है, उन सभी रीजन। इसी के साथ ये हमारा जो एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है उसको भी समेट लेता है। तो इतना कुछ समेटने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होने वाला है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इस पिक्चर में हमने ये डिपिक्ट करने का कोशिश किया है कि कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। ओके, तो इसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि वुमेन का डेवलपमेंट, ओके, फिर आपको पर्सन का डेवलपमेंट, चाइल्ड का डेवलपमेंट, ओके, फिर आपका नेचर का डेवलपमेंट। ओके, तो ये सभी आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट? ओके, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो मैंने जैसे अभी कहा कि जितना भी हमारा इकोनॉमी का डिफरेंट सेक्टर्स, ओके, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ओके, फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फिर हमारा सर्विसेज सेक्टर हो गया। ओके, उसके साथ जितने भी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के पैरामीटर्स है, लाइक एजुकेशन डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट, स्किल का डेवलपमेंट। ओके, ये सभी चीजें किस चीज को इंश्योर करेगी? पॉवर्टी रिड्यूस करेगी, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करेगी। ओके, और इसके ऊपर भी अगर देखें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एलिमेंट, तो वो किसको इंश्योर करेगा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी ये जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टॉपिक है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक इकोनॉमिक सेंस से इंपॉर्टेंट है या फिर जीएसपी पेपर 3 के सेंस से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टॉपिक है आपको किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट पेपर के एंगल से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, और कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो जीएस पेपर 1 है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो सोशल इश्यूज में देखिए आप, जैसे हमारे जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, ओके, जैसे हमारे वुमेन है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, ओके, फिर डिफरेंटली एबल पीपल है, ईडब्ल्यूएस है, जो मैंने अभी थोड़े पहले आपको बताया। तो ये सभी मार्जिनलाइज जो ग्रुप है इनका डेवलपमेंट इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ सोसाइटी में और एक आपका एंगल आ जाता है कल्चर का। तो जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा कि ये जो डाइवर्स कल्चर है उसको समेट ले। ओके, विदाउट उनका जो कल्चरल यूनिकनेस है, उनका जो आइडेंटिटी है उसको इरोड किए बिना, ओके, उसको प्रोटेक्ट करते हुए जो डेवलपमेंट इंश्योर होगा उसको कहा जाएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कल्चरल के कल्चर पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या बन सकता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। तो हम अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो जो कॉलोनियल इम्पैक्ट है वो देखा जाता है कि आज हमारा जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो भी दिक्कतें आ रही है उसका अगर पास्ट में आप रीजन जानना चाहें तो क्या रीजन होगा कि कॉलोनियल रूल के समय पे इम्पैक्ट हुआ था आपका, एक्सक्लूजन हुआ था। ओके, कॉलोनियल जो भी पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूशनरी थी, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव थी। और इसी के लिए क्या है, आपका देखा जा सकता है कि हमारा जो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आज का जर्नी है वो इतना समय क्यों ले रहा है? जो भी पास्ट इनजस्टिसेस है बाय द कॉलोनियल रूलर्स उसकी वजह से। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं इंक्लूजन के लिए डिफरेंट समय पे, ओके, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं और बहुत सारे मेजर्स भी डिफरेंट लीडर्स द्वारा ली गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्योतिबा फुले जी का नाम ले सकते हैं, उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले जी का नाम ले सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बी आर अम्बेडकर जी का नाम ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने ड्यूरिंग हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कैसे जो भी दलित लोग हैं उनके इंक्लूजन के लिए कैसे
किया था, या फिर डिफरेंट ट्राइबल लीडर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कैसे ट्राइबल लीडर्स ने भी कोशिश की थी कि कैसे उनका डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस समय में भी देखा गया है कि डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे दलित मूवमेंट हो, जैसे दलित पैंथर्स। ओके, तो ये सारी मूवमेंट्स क्यों देखी गई कि कैसे हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये जो भी मूवमेंट है, वुमेन लेड मूवमेंट हो या फिर दलित लेड मूवमेंट हो, ओके, या फिर एसटी द्वारा जो मूवमेंट की गई है, तो ये मूवमेंट्स किस लिए है, ताकि उनको इंक्लूड किया जा सके डेवलपमेंट का जो पाथ है उसमें। और उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी क्या है, डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट 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 पॉलिसीज का अपना रही है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, इसका एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी देखा जाता है। ओके, तो वो कौन सा एस्पेक्ट है, जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो हमारे वेस्ट के स्टेट है, ओके, इंडिया के जो भी वेस्ट के और साउथ के स्टेट है, वो कंपैरेटिवली डेवलप है नॉर्थ के स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, या फिर सेंट्रल इंडिया के स्टेट से, या फिर ईस्ट इंडिया के स्टेट से। तो ये जो आपका डेवलपमेंट का एक अनइवननेस देखा जाता है, तो उस अनइवननेस को भी क्या करना है, दूर करना है, ताकि हम क्या करें, जितने भी रीजन है सबका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। जैसे जितने भी रीजन है, सभी रीजन में हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी डेवलप हो, सेक्टर डेवलप हो, सभी रीजन में एजुकेशन का एक्सेस हो, ओके, सभी रीजन में हेल्थ का एक्सेस हो। तो ये सभी चीजें हमें इंश्योर करनी जरूरी हो जाती है टू गेट दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, फिर आपका रिसोर्स बेस्ड इंक्लूसिविटी भी आ जाता है कि जितने भी रिसोर्सेस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन से, उसका जो बेनिफिट है हर जगह को मिलना चाहिए, स्पेशली जिस जगह से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसका कैसा एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे एप्लीकेशन हो सकता है जीएस पेपर 2 में, जो बात करता है रिगार्डिंग आपका क्वालिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस है, ओके, जो हमें मेंशन करने हैं जब भी हम इसको पढ़ेंगे, ओके, या फिर जब आंसर राइटिंग करेंगे, तो ये चीजों को भी हमें ध्यान रखना है कि इक्वालिटी और जस्टिस के लिए क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, जो राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ओके, देश को कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए उसके बारे में बात करता है। तो एक वेलफेयर स्टेट होता क्या है, जिसमें सभी लोगों का वेलफेयर होता है, इट मीन्स व्हाट, सभी का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर किया जाता है। ओके, इसके आगे चलिए देखते हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन है रिजर्वेशन के, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो लोग पीछे रह गए हैं, ओके, जैसे एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज है, वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है, और जो जनरल है उनमें जो इकोनॉमिकली वीकर है उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। तो क्यों रिजर्वेशन रखा गया है, ताकि उनका क्या किया जा सके, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसको हटाया जा सके, ठीक है ना, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दिया जा सके, ठीक है ना। इसमें एक चीज मेंशन करना रह गया है, वो है जो हमारा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ओके, तो उसमें क्या किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो प्रोविजन किया गया है, ओके, जैसे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देख सकते हैं कि ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें क्या है, जो भी विलेजर्स है वो गांव का जो भी पॉलिसी मेकिंग है, सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए जो भी पॉलिसी मेकिंग होगा उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहां के लोग क्या करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग करना जरूरी है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अच्छा होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सेंटर या स्टेट में नहीं है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। लेकिन विलेज लेवल में क्या किया गया है, इसको इंश्योर किया गया है, ताकि हमारे जितने भी विलेजेस हैं, क्योंकि इंडिया जो है गांव में बसता है, करीब 6 लाख विलेजेस हैं, करीब 70% आबादी विलेज में बसती है, तो इनका डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए इनको पार्टिसिपेशन देना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके लिए क्या किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी आपका प्रोविजन रखा गया है, ओके, टू इंश्योर देयर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा एंगल इसमें आप जोड़ सकते हैं। ओके, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप जब भी समझेंगे, ये सभी चीजों को आपको क्या है, इंटरनलाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ओके, तो ये हम गवर्नेंस पार्ट में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स दिया है फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसमें हमने कुछ स्कीम्स मेंशन किए हैं, ऐसे तो बहुत सारे स्कीम्स है, लेकिन जो भी जरूरी स्कीम है, जैसे
आपका एजुकेशन में इंक्लूसिविटी के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है। ओके, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लिया गया है। फिर हेल्थ में आपका आयुष्मान भारत स्कीम लिया गया है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन लिया गया है, ताकि जो हमारा रूरल एरिया है और जो अर्बन एरिया है दोनों को क्या किया जा सके, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जा सके, जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको अवेलेबल किया जा सके, एक्सेसिबल किया जा सके, अफोर्डेबल किया जा सके। ठीक है ना, तो ये चीजें आप इसमें समझ सकते हैं। फिर लाइवलीहुड के लिए कौन कौन से स्कीम है, एमजी अनरेगा है। ओके, फिर आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है फॉर स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें हमने कुछ स्कीम इंक्लूड किए हैं, लेकिन आप और भी स्कीम्स आगे जब भी पढ़ेंगे तो उसको इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या क्या गवर्नेंस चैलेंजेस है ओके इंक्लूसिविटी लाने में। तो हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखा गया है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखा गया है। ओके, और इसी की वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है वो एंश्योर नहीं किया जा सक रहा है। ओके, बहुत सारे इसमें सुधार लाए गए हैं, जैसे ई गवर्नेंस का सुधार लाया जा रहा है, ताकि जो भी चीजें हैं उसको और इंक्लूसिव, जो भी पॉलिसी डिलीवरी है उसको और भी इंक्लूसिव और रोबस्ट बनाया जा सके। ओके, तो अभी हमें करने क्या है, तो ये जो भी हमारे ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या है, गवर्नेंस के जो भी गैप्स है उसको फिल करने जरूरी है। तो इसी में हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, गुड गवर्नेंस का। ओके, तो गुड गवर्नेंस हो गया, एथिकल गवर्नेंस हो गया, या फिर ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्यों लाया गया है, टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, ताकि इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसको एंश्योर किया जा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जैसे हमारा रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनडीपी है, वर्ल्ड बैंक है, इनका भी क्या है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो उसमें 17 गोल है। तो ये 17 गोल क्या सुझाता है कि कैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर कर सके, कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सके, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके, कैसे वुमेन और मैन के बीच इक्वालिटी ला सके। ओके, रीजन के बीच जो भी, डिफरेंट रीजन के बीच जो भी इनइक्वालिटीज है उसको कैसे टेकल कर सके। तो इसमें जो एसडीजी गोल नंबर 10 है, जैसे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी विद इन, ओके, देश के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करना है, प्लस जो एमोंग नेशंस है उसको, उसका इनइक्वालिटी को भी दूर करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारे आपका नॉर्थ के स्टेट्स है वो डेवलप है। ओके, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देख लीजिए, जो भी यूरोप के नॉर्थ के स्टेट्स है या फिर वेस्ट के स्टेट्स है, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, या फिर एचडीआई इंडेक्स में भी उनका रैंक क्या रहता है, हमेशा ऊपर रहता है। तो इस चीज को अगर आप साउथ के स्टेट से ओके कंपेयर करेंगे अफ्रीकन स्टेट से या फिर एशियन स्टेट से, तो इसमें क्या है, बहुत सारी डिसपैरिटी देखी जाती है। तो इन चीजों को भी क्या करना है, टेकल करना है टू एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं ये पेपर 3 इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करता है। ओके, तो इकोनॉमिक इंक्लूजन, तो इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए हमें क्या करना है, लोगों के बैंक खाते खुलवाने हैं। ओके, उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो देना है। उसके बाद उनको जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, ओके, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है, ओके, प्रोविडेंट फंड के जो भी प्रोविजन है वो सभी उनको भी प्रोवाइड करने हैं, जो लोग फाइनेंशियल जो एम्बिट है उससे बाहर। तो उनको जब इंक्लूड किया जाएगा तभी आप इकोनॉमिक सेंस में क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को पा सकते हैं। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए देखिए रंगाराजन कमेटी 2007 में फॉर्म किया गया था बाय आरबीआई। तो रंगाराजन कमेटी ने कई सारे सजेशंस दिए थे जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए हैं। ओके, तो इनिशिएटिव लाइक जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ओके, तो ये काफी सक्सेसफुल स्कीम रहा है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, फिर माइक्रो फाइनेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, जैसे मुद्रा योजना में एमएसएमई को लोन दिया जा रहा है। ठीक है ना। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए जा रहे हैं फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब एंश्योर होगा तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। ओके, तो इसका इकोनॉमिक एंगल भी हमने देख लिया। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपके स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लिया गया है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लिया गया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है अंडर पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। ओके, तो ये सभी चीजों को आप इसमें समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। तो डेवलपमेंट के लिए क्या है, एग्रीकल्चर को भी रोबस्ट बनाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर डेवलप नहीं हुआ तो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन विलेजेस। ओके, विलेजेस में क्या है, जो इकोनॉमी है मोस्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे रिलाई करती है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें अलाइड एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है, ताकि इन सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सके, और जब डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। तो ये देखा हमने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए चलिए देखते हैं एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जब भी हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेंगे या फिर जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो एनवायरमेंट को भी मतलब एनवायरमेंट का जो हेल्थ है उसको भी ठीक रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इकोनॉमिक और आपका जो एनवायरमेंट है उसके बीच एक हमेशा क्या होता है, क्लैश होता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर करने के लिए एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है। ओके, तो जो भी प्रेशर होगा उसको कम करना है और कोशिश करना है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर कर सके, जैसे कि हम कैसे जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स है उसको कम कर सके। ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजी अपना सके, स्मार्ट एग्रीकल्चर ले सके। ओके, तो ये सभी चीजों को एंश्योर करना होगा, ठीक है ना। इक्विटेबल यूज ऑफ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल यूज करना होगा, ठीक है ना। फिर इंक्लूसिव क्लाइमेट पॉलिसीज लेने होंगे, ठीक है ना। क्लाइमेट को बिना बिगाड़े या फिर बिना डैमेज किए या फिर एकदम कम से कम डैमेज से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हासिल करना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूजन। तो इंक्लूजन के लिए क्या है, अभी टेक्नोलॉजी का भी एक रोल देखा जाता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जैसे डिजिटल इंडिया मिशन दिया गया है, तो इसमें क्या कोशिश किया जा रहा है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल डिवाइड। जो अर्बन रूरल डिवाइड जाता है, डिवाइड है, उसको ब्रिज करने का एक प्रयास हम टेक्नोलॉजी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको हम सर्विस डिलीवरी में यूज कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन के डिलीवरी में। ओके, फिर आपका टेलीमेडिसिन जैसे कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्यों आई है, ताकि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पा सके। ओके, एक शहर का बच्चा जो है वो तो शहर में अच्छी एजुकेशन ले सकता है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन बाकी जो गांव के लोग हैं वो कैसे ये सारी फैसिलिटीज अवेल करेंगे, तो वो कर पाएंगे यूज थ्रू यूजिंग आईसीटी। ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और एग्जांपल के तौर पे आप टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जीएस पेपर 4 के पर्सपेक्टिव से इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे रिलेट है। ओके, या फिर कैसे रिलेट करता है एथिक्स को। तो एथिक्स ऑफ इंक्लूजन, तो इंक्लूजन में, एथिक्स ऑफ इंक्लूजन में क्या आएगा कि हमको जो भी वेलफेयर करना है लोगों का, वो कलेक्टिव होना पड़ेगा, कि सभी का वेलफेयर इंश्योर करना होगा। वो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन, हेल्थ। ओके, ये देखना होगा। फिर इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक इंक्लूजन को देखना होगा, और इसमें जो भी हमारे लोग हैं, गांव और जो शहर है उसके बीच में जो गैप है उसको हटाना होगा। समझ गए ना, जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको हटाना होगा। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और कलेक्टिव वेलफेयर पा सकते हैं। तो ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ओके, तो इसके बाद क्या है, एम्पैथी प्रमोट करना है, फेयरनेस प्रमोट करना है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग सभी पोटेंशियल सिविल सर्वेंट है, तो आपके अंदर जो एम्पैथी का वैल्यू है उसको इंक्रीज करना है, ताकि आप जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, उनको आप अच्छी तरह से सर्व कर पाए इन फ्यूचर। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर केस स्टडी भी पूछा जा सकता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। ओके, कि ensuring access to benefits for vulnerable group, तो कैसे हमें एक्सेस करवाना है जो भी बेनिफिट्स है vulnerable ग्रुप के लिए। ओके, फिर आपका एथिकल डायलामा रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे जो अर्बन और रूरल डिवाइड है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हम जो भी रिसोर्स एलोकेट करेंगे वो कितना एलोकेट करेंगे अर्बन को रूरल। ओके, तो ये सभी क्या है, एक डायलामा हमें क्रिएट करेगी, तो उस डायलामा को हमें सॉल्व करना है, ताकि हम रूरल एरिया को भी डेवलप कर सके, अर्बन एरिया को भी डेवलप कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका प्रोबेबल टॉपिक या फिर थीम हमने मेंशन किया है कि थीम्स लाइक इंक्लूसिविटी अ प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, और ब्रिजिंग द गैप, द रोल ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज इन नेशन बिल्डिंग। तो अब हमारा जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, ये सभी चीजें जरूरी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसमें हमने एपीएससी लिंकेजेस दिए हैं, तो स्पेशली ये एपीएससी एग्जाम के लिए है,
असम के लिए। तो इसके लिए मैंने रीजनल लैंग्वेज में भी एक वीडियो बनाया है, तो जो भी कैंडिडेट एपीएससी अपियर करना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। वो जो रीजनल लैंग्वेज वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का टॉपिक है इसका डिस्कशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई आपके मन पे डाउट है, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, थैंक यू।